इस लीला का नाम है चीरहरण लीला। अब देखो, इसको तनिक बुद्धिमानी सुनना है आपको, 2 मिनट बहुत ध्यान देना इस वाक्यों पर। आपको शायद पता नहीं है, जब गीता प्रेस भागवत छापने जा रहा था, गीता प्रेस, तो जब महात्माओं की मीटिंग बैठी तो हुआ कि कुछ कथाएं भागवत से निकाल दी जाएं, तब छापा जाए इसको। ये मीटिंग हुई महात्माओं की गीता गोरखपुर में कि कुछ कथाएं निकाल दो, लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, अनर्थ कर देंगे इसका सब। उसमें रास पंचाध्यायी पूरी निकालने की बात हो रही थी, इसको निकाल दो पूरा, छापो मत इसको, ये सबकी बुद्धि में हजम नहीं होगा। जैसे जैसे वर्ड यूज किए गए उसमें, जो जो बातें गोपियों ने कही हैं। अब चीरहरण लीला को अगर आप ठीक से न सुनो अगर वैज्ञानिक अर्थों में, तो फिर आपको अनर्थ हो जाएगा जीवन में आपके। आप क्या क्या बातें सोचोगे कृष्ण के बारे में। वो लड़कियां नहा रही थी, कपड़ा लेके भाग गया, फिर कहता है मेरे सामने आओ, जो आएगी कपड़ा पाएगी। ये सब बातें सोचोगे तो फिर अनर्थ कर बैठोगे। भगवान पे दुनिया भर की शंकाएं आपको हो जाएंगी, दुनिया भर की शंकाएं। तो गीता प्रेस में ये मीटिंग हुई थी, मैंने कहीं सुना था किसी महात्मा के मुंह से, तो ये कुछ कथाएं निकालने की बात चल रही थी। तो निकाल दो, लोग इसको हजम नहीं कर पाएंगे, लोग अनर्थ करेंगे, फिर भगवान पे दुनिया भर की शंकाएं करेंगे इन सब कथाओं को पढ़ के, इनको सुन करके शब्दों को। तब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे उस समय, भाई जी जयदयाल गोविंदका बिल्कुल अटक गए थे, इनको मत छापो, इसमें लोग समझ नहीं पाएंगे, इनको रास पंचाध्यायी चीरहरण सब लोग जान नहीं पाएंगे। सामान्य अर्थों में सुनेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, खाली पढ़ लेंगे और फिर दुनिया भर की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी लोगों की। निकाल दो कथाओं को, तब छापो इसको। तो हनुमान प्रसाद जी पीछे पड़ गए, नहीं, अगर यही निकाल दोगे तो भागवत में बचेगा फिर क्या, भागवत तो मुर्दा हो जाएगी, इसको छापना है। यही तो भागवत का प्राण है, इसलिए इसी को तो समझना है समाज को ठीक से। तब मीटिंग हुई कि भाई जी अगर इसको छपाना चाहते हो तो इन कथाओं के ऊपर अपनी टिप्पणी लिखो पहले आप। अभी गीता प्रेस की भागवत लाओ कभी, रास पंचाध्यायी चीरहरण के पहले, इन कथाओं के पहले भाई जी ने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 5-6 पन्ने की टिप्पणी लिखा है, पूरा भेद खोला है पहले। इसको ऐसे मत सुनना कि वो कपड़े चुरा के भाग गए थे, ऐसे मत सुनना कि वो लड़कियां और वो कन्हैया डांस किए थे, खाली डांस नहीं था वो। पूरी 5 पन्ने की टिप्पणी है, आगे भी है पीछे भी है। कभी भागवत पढ़िए ना गीता प्रेस वाली, भाई जी ने उसके पहले भी कुछ लिखा है अपने शब्दों, खूब खुलासा किया है कि ये सब ऐसे मत सुनना, इसको, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो रास लीला के पहले चीरहरण जो आया है, इसका भी अर्थ दूसरा है। ये कपड़े उपड़े कुछ नहीं, इसमें कपड़े की कथा बिल्कुल नहीं है। भगवान कपड़ा चुराएं, भगवान किसी को नग्न देखना चाहे। अच्छा ये बताओ, भगवान से कुछ छिपा है क्या? भगवान से कुछ छिपा है तो क्या देखना चाहते हैं? जब सब उन्हीं का बनाया है, पूरा बॉडी, पूरा शरीर, पूरा संसार, उनको क्या देखना है? ये कपड़ों की कथा नहीं है जी, बहुत गंभीर कथा है ये, बहुत गंभीर। रास का प्रवेश पत्र है, इसके बाद सीधे रास होता है। अब रास के जस्ट बिफोर कथा, ईश्वर की प्राप्ति के जस्ट बिफोर जो कथा आई है, वो ईश्वर की प्राप्ति की अनिवार्य शर्त है। इसके बिना रास होगा ही नहीं, इसके बिना भगवान की प्राप्ति आपको होगी नहीं, जब तक आपका चीरहरण नहीं होगा। तो चीरहरण का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको बहुत ध्यान देकर समझिएगा। वेद में लिखा है, वेदों में जीव और ब्रह्म के मिलन में, ध्यान देकर सुनना, आत्मा और परमात्मा के मिलन में 3 बाधाएं हैं, 3 विघ्न हैं। कथा आज की बहुत गंभीर है, बहुत ध्यान लगाओगे तब पल्ले पड़ेगा, बहुत ध्यान लगाओगे तब। ईश्वर और जीव के मिलन में 3 विघ्न है वेद के अनुसार। एक पहला विघ्न है मल, मल। दूसरा विघ्न है विक्षेप, ये वेद के शब्द तीनों। और तीसरा विघ्न है आवरण, आवरण। और जब ये तीनों बाधाएं दूर करता है कोई, तब उसको ईश्वर की प्राप्ति हो, तब रास होता है। मल, विक्षेप और आवरण। मल माने क्या होता है? मैल नहीं, मल माने होता है जन्म जन्म के संचित पाप, जो जन्म जन्मांतर के इकट्ठा पाप हैं जीवन में, उनको वेद ने मल माना है, मल। और भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
आप बिल्कुल निर्मल जब तक नहीं होगे मुझे नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहली शर्त है कि मल दूर हो आपका। मल पहली बाधा। मल माने जन्म जन्मांतर के पाप। ठीक है। दूसरा बाधक तत्व है विक्षेप। विक्षेप माने होता है अज्ञानता। अज्ञानता, जो हमारे बुद्धि में अज्ञान घुसा पड़ा है, अज्ञानता, अविद्या, अथवा कह लो चित्त का चांचल्य। जो चित्त का चांचल्य है उसको विक्षेप कहा गया है शास्त्रों में। यह भी एक बाधा है। स्थिर चित्त ही भगवान को पा सकता है। भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। चित्रकूट माने क्या होता है? कूट की भांति स्थिर चित्त। कूट माने पहाड़ और चित्त माने चित्त। जिसका चित्त कूट हो गया है उसी चित्रकूट में राम जी निवास करते हैं। और जब तक डगमग है, ये विक्षेप है इसमें, चित्त में चांचल्य है, तब तक यहां राम जी कहां रुक पाएंगे? हिलता हुआ चित्त। तो विक्षेप माने चित्त के चांचल्य का समापन करो तब भगवान मिलेंगे। विक्षेप माने चित्त की चंचलता अथवा अज्ञानता। तीसरा आवरण है, तीसरा बाधक तत्व है आवरण। आवरण माने होता है जीव और ईश्वर के बीच एक पर्दा पड़ा हुआ है। आवरण, आवरण, वासना का पर्दा। बस वो जब तक वासना का पर्दा नहीं खुलेगा आपका, तब तक भी भगवान का दर्शन नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। एक ब्रह्म और जीव के बीच पर्दा पड़ा हुआ है। एक बड़ी बड़ी शहर है साहब, मलाजा फरमाएंगे? फरमाइए। मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं। बस्ती छोड़ो, एक कमरे में रहते हैं। मैं और मेरा यार एक कमरे में रहते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, मिलने को तरसते हैं। दूर दूर नहीं है, मैं तो तेरे पास में, एक ही कमरा है, यही जीव है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, लेकिन एक ही रूम में रहने के बाद भी ब्रह्म जीव मिल नहीं पा रहे। क्यों? बीच में वासना का पर्दा पड़ा हुआ है। बीच में पर्दा पड़ा हो तो रहते रहो, कहां मिल पाओगे? कहां मिल पाओगे? एक ही रूम में रह के मैं और मेरा यार मिल नहीं पा रहे। वासना का आवरण पड़ा हुआ है। ब्रह्म और जीव के बीच में दो आवरण रहे बहनों, दो आवरण। तनिक और ध्यान देके सुनना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? थोड़ा बुद्धि लगाओगे तब बढ़िया बात बनेगी। है? ब्रह्म और जीव के बीच में वास्तव में दो पर्दे हैं। दो पर्दे। एक पर्दा है माया का पर्दा, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, और दूसरा पर्दा है वासना का आवरण। एक पर्दा भगवान की ओर से पड़ा हुआ है, एक पर्दा जीव की ओर से पड़ा हुआ है। दो पर्दे, डबल लॉक सिस्टम है। कोई कोई ताले आते हैं, एक ताला होता है इसमें एक और वो फंसता है, और कोई कोई दोनों तरफ फंसाते हैं, दोनों तरफ डबल लॉक होता है उसमें। ब्रह्म और जीव के बीच में डबल पर्दा पड़ा हुआ है। माया का पर्दा उसकी ओर से है, परमात्मा की ओर से, और वासना का पर्दा हमारी ओर से पड़ा हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आप तरीका और समझो, कोई नई नई बहुरिया मंदिर आए, अपनी ससुर सास पति देवर के साथ मंदिर आए, नई नई बहुरिया हो, और थोड़ा थोड़ा वैसी हो पुराने ख्यालों की, लंबा घूंघट पड़ा हुआ हो बहुरिया के, राजस्थानी बहुरिया मान लो, राजस्थानी। अब जब मंदिर पहुंचे हो उस समय श्रृंगार हो रहा हो ठाकुर जी का, है ना, तो पुजारी जी पर्दा बंद किए हुए हो। अब वो सामने खड़ी हो जाए दर्शन के लिए, ससुर सास बहुरिया और घूंघट में बहुरिया। कई पर्दा हो गए? हाँ, दो हो गए ना। एक पर्दा उस बहुरिया घूंघट है, एक पर्दा मंदिर में पड़ा हुआ है, वो श्रृंगार चल रहा है अंदर। दो पर्दे हो गए। यही दो पर्दे हैं। एक पर्दा प्रभु की ओर से पड़ा हुआ है, माया का पर्दा। एक पर्दा घूंघट पड़ा हमारे आपके, वासना का घूंघट पड़ा हुआ है, वो आवरण पड़ा हुआ है। अब मान लो श्रृंगार पूरा हो गया और मंदिर का पर्दा खुल भी गया, मंदिर पर्दा खुल गया, भगवान ने माया का पर्दा हटा लिया मान लो अपनी ओर से, लेकिन जीव का पर्दा ना हटे, तब तक किस दर्शन होगा? है ना। अगर भगवान कृपा कर भी दें, अपना पर्दा खोल भी दें वो पुजारी जी, चलो दर्शन करो सब लोग, लेकिन बहुरिया घूंघट ना उठाए, तो फिर कैसे मिलेंगे? दोनों पर्दे हटने चाहिए ना।
अब मान लो बहुरिया के हाथों में प्लास्टर हो, मैंने टूट गए दोनों हाथ, ऐसे खड़ी हो, अथवा मेहंदी लगाया होता जीताजी, लगा के मेहंदी जस्ट आई हो तुरंत, अब बेचारी कैसे खोले अपना घूंघट, तो उसकी सास दौड़ के आती है ना, सास दौड़ के आती है, बहू घूंघट उठाओ, पर्दा खुल गया उधर से। तो कहती है मैं कैसे खोलूं, मेरे तो हाथ टूटे हैं, अथवा मेहंदी लगी हुई, अथवा कुछ समस्या है। तो वो दौड़ के अपनी बहू का पर्दा खोल देती है, ले ले दर्शन कर ले, तब दर्शन होता है, ठीक है ना। हम आप अपनी वासना का घूंघट उठाने की क्षमता नहीं रखते, जन्म जन्म की वासना पड़ी हुई है, जन्म जन्म से, उसको उठाने की हिम्मत आप में नहीं है, आपके हाथ वो काम नहीं कर सकते, मुश्किल काम, दुष्कर काम है। वो जो पट पड़ा है, जो चीर पड़ा हुआ है घूंघट, उसको वो भी हट जाए अगर तो भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन आपके हाथ वहां वो काम कर नहीं पाएंगे, आप उसको उठा नहीं पाओगे। तो फिर क्या करें, तो किसी कृष्ण की शरण में जाओ, कोई कृष्ण आपका घूंघटा खोल दे, आपका पर्दा उठा दे, आपका चीर चुरा ले, आपका दुपट्टा हटा दे, तब भगवान का मिलन होता है। इसका नाम रास होता है, यही रास है। भगवान ने क्या किया है, गोपियों की वासना का हरण किया है। गोपियों में मल नहीं था, 3 बाधाएं हैं, मल विक्षेप आवरण। गोपियों में मल बिल्कुल नहीं था, गोपियों में विक्षेप बिल्कुल नहीं था, अज्ञान तो में था ही नहीं, चांचल्य तो था ही नहीं, उनमें थोड़ी सी वासना बचे हुए थे। विभीषण कहता है ना, वो विभीषण, उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही। विभीषण के ऐसा साधक भी कह रहा है मेरी वासना कुछ बची है, कुछ बची है। अब आप समझ सकते हो कितना कठिन है, विभीषण के ऐसा संत भी वासना कह रहा है मेरी अभी थोड़ी थोड़ी बची हुई है। तो आप क्या मानते हो, हमारी सब उठ गए, उतर गई सब? मुश्किल काम है, मुश्किल काम। बस एक ही उपाय बचता है, किसी कृष्ण के बन जाओ। कृष्ण माने गुरु, गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब किसी गुरु की शरण में आ जाओगे, मैल अपना दूर करो, आप भजन करके, प्रेम करके प्रभु से, चित्त का चांचल्य आप मिटाओ, लेकिन वासना का घूंघट आप नहीं खोल पाओगे, वो तो कोई कन्हैया ही आपका चीर चुराएगा। कन्हैया माने गुरु। जब किसी गुरु के शरण में आओगे तो गुरु आपकी वासना का पर्दा खोल देगा, घूंघट का पट खोल देगा, और एक बार वो पट हट जाए तब रासलीला का प्रवेश पत्र मिलता है, तब इंसान रास में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। ये इस कथा का वास्तविक अर्थ है। वासना का चीर, वासना का पट कोई जब गुरु हमारा हरता है, तब हम भगवान को पाने के पात्र हो जाते हैं। जब तक वासना पड़ी रहेगी जीवन में, उपासना में प्रवेश नहीं होगा, रास में आपका प्रवेश नहीं होगा। तो वासना कौन हटाए? ये काम कोई गुरु ही करता है, गुरु ही करता है। अंदर के वो घूंघट तो, ये घूंघट तो कोई खोल देगा, लेकिन वो घूंघट तो खाली गुरु ही खोल पाता है। गुरु की शरणागति बहुत आवश्यक। रास के पहले गुरु की कृपा बहुत आवश्यक। भगवान की प्राप्ति के पहले गुरु कृपा बहुत मस्ट है। अगर गुरु कृपा नहीं है तो आप भगवान को पाने के पात्र नहीं हो पाओगे। इसलिए किसी गुरु के शरण में जाओ, उससे विनती करो, हमारा घूंघटा खोलो ठाकुर जी, हमारे दुपट्टा उठाओ, दुपट्टा हरो हमारा। एक गाना था फिल्म में, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। गाना सुने? इस गाने में एक शब्द बहुत प्यारा है, इन्हीं लोगों ने। इस पर ध्यान देना। इन्हीं लोगों जो है ना, ये खास लोगों की ओर इंडिकेशन है। ये काम सब नहीं कर सकते हैं। आपका जो दुपट्टा है, आपका जो चीर है, आपकी जो वासना का पट पड़ा हुआ है, उसको सब नहीं हटा पाएंगे। इन्हीं लोगों ने, ये कुछ इंडिकेशन, खास जोर है शब्द पर, इन्हीं लोगों ने। कोई नानक, कोई कबीर, कोई मीरा, कोई तुलसी, कोई शंकराचार्य, कोई नामदेव, कोई रहीम, ये काम कोई इन्हीं लोगों ने ही कर सकते हैं, कोई खास लोग कर सकते हैं। उनकी शरण में जब जाओगे, तभी इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो सिपहिया से पूछो, हमरी न मानो सिपहिया से पूछो,
हमारी ना मानो सिपहिया से पूछो, हमारी ना मानो सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। तो जिस कन्हैया ने चीर चुराया है वो कन्हैया गुरु है, और जो कन्हैया रास में मिलने जाए वाला है भी वो कन्हैया भगवान है। गुरु जब पहले हमारी वासनाओं की चोरी करता है तब हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। कृष्ण को दो अर्थ हम लीजिए, कन्हैया खाली भगवान ही नहीं है, कन्हैया गुरु भी है, जगत गुरुम। तो कृष्ण गुरु बन के हमारा चीर चुराता है, हमारा ज्ञान दूर करता है, हमारी वासना का हरण करता है, हमारा दुपट्टा चुरा लेता है, और तब रास में भगवान की प्राप्ति हमको होती है।